क्या क्या हो स्वामीनाथ, शंकर ने मेरी इज्जत पर हाथ बढ़ाई। स्वामीनाथ महारानी पागल बनो, क्या से क्या बक रही हो तुम? हाँ स्वामीनाथ, मेरी इज्जत से खिलवाड़ क्या है? क्या मेरा पुत्र शंकर? तुम अपने पुत्र के बारे में कह रही हो? हाँ स्वामीनाथ, और खोखी सुशीला ने खिड़की तरफ से झांक रही थी स्वामीनाथ, और ताली बजा रही स्वामीनाथ। बाप भैया क्या उसकी रानी थी? महारानी, ये सब कहने से पहले तुम्हारी जुबान कट के क्यों नहीं गिर पड़ी? तुम जो ये शब्द मेरे सामने कह रही हो, तुम्हें लज्जा भी नहीं आई? तुम मेरे पुत्र पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, क्योंकि मेरा पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा खून है वो। स्वामीनाथ, आपकी महलों की रानी थी ना, लक्ष्मी हो ना? मैं कहा कह रहा हूं कि तुम कुलक्षण हो, तुम लक्ष्मी हो, लेकिन ये भी तो सही नहीं है कि शंकर पर झूठा इल्जाम लगाना। महारानी, स्वामीनाथ, आपको नहीं विश्वास दे रहे तो शंकर को पूछा जाए। कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं अपने शंकर से बुलाना पूछूंगा। शंकर बुलवाऊंगा शंकर को। काय महामंत्री सो रहा है रहरम को? चलो जाओ, कोई कम नहीं। रात हुआ क्या हो गया है तुम्हें? जाओ शंकर को बुला के ले आओ, जल्द से जाओ शंकर को बुलाओ। अरे खबरिया शंकर सुनने के लिए रहा है, जिसका सुशीला, मैं तुम दोनों को क्या आशीर्वाद दूं? आज मेरे पास शब्द ही नहीं बचा है कि मैं तुम दोनों को क्या आशीर्वाद दूंगा। शंकर, आज तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, और ये सवाल की जवाब तुम्हें देना होगा। अवश्य दूंगा पिताजी। यह बताओ शंकर, प्रत्येक दिन सूर्य पूरब दिशा से उगता है, हाँ पिताजी। अगर वही सूर्य पश्चिम दिशा से उगना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? परले हो जाएगा पिताजी। परले हो जाएगी। और दूसरा सवाल ये है, माँ और पुत्र का रिश्ता क्या है? बताओ सुशीला, माँ और पुत्र का रिश्ता क्या होता है? पिताजी, माँ और पुत्र और पुत्री का रिश्ता जिस तरह से गंगा जल पवित्र होती है पिताजी, उसी तरह से माँ और पुत्र और पुत्री की रिश्ता पवित्र होती है पिताजी।
जैसे गंगा जल पवित्र है संसार में, उसी तरह माँ और पुत्र का रिश्ता है। हाँ पिताजी। इतना जानते हुए फिर भी नदानी कर बैठा। सारे संदाल कहेगा अपने माँ को माँ नहीं समझा तुमने। मुझे तो उसी दिन शक हो गया तुम पर कि तुम ये चाहते थे कि पिताजी दूसरा शादी करके आए हैं तो मैं उसे मां क्यों मानूं। तुम्हारे दिमाग में जो दौड़ रहा था अब मुझे समझ में आया है। शंकर, तुमने जो अपने मां के साथ अत्याचार किया है, तुम्हें तो चूल्हा भर पानी में डूब के मर हाँ शंकर, क्या गलत कह रहा हूं, क्या गलत कह रहा हूं। अगर तुम जवान हो गए हो, होशियार हो गए हो तो तुम मुझे बता दिया होता, मैं अच्छी सी लड़की ढूंढ कर तुम्हारी शादी कर देता। इस तरह की अपराध तुमने किया है, संसार में कोई औलाद ऐसा नहीं कर सकता जो तुमने दुर्व्यवहार किया है अपने मां के साथ। क्या सिर्फ जन्म देने वाली मां होती है जो पालन पोषण करती है, वो मां नहीं जो तुमने ऐसी घोर अपराध। जीवन में अच्छा लगता कम से कम तुम तो समझदार होगी। तुम खिड़की के बगल से, खिड़की से झांक कर तुमने ताली बजा रही थी। बदतमीजी शंकर ने कर रहा था और तुम तालियों पे ताली बजा आज तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मां ताली का तुम दोनों को। तुम्हारी दिमाग का हताश चलने की चली गई थी, क्यों किया ऐसा?
इस दर्द भरे दृश्य को बेहद कदर करते हुए एक तरफा पुरस्कार आए हुए हैं आप श्रीमान महेश मंडल ग्राम मसारे से चलते आई है। महेश मंडल ग्राम मसारे से चलते आए हैं। उन श्रीमान जी की तरफ से 51 रुपए की नजराना आई हुई है। हम उन श्रीमान जी को अपनी पार्टी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद देते हैं। एक कहने वाले ने सच्ची कहा है कर लेते हैं जो दिखावा वो सबके दिलों में बस जाते हैं। कर लेते हैं जो दिखावा वो सबके दिलों में बस जाते हैं। हाँ में हाँ मिलाकर वो सबके सगे बन जाते हैं। जिन्हें आता नहीं ये हुनर वो सबके बुरे बन जाते हैं। होती है जिनकी हर बात में सच्चाई वो सबके बुरे बन जाते हैं। उन श्रीमान जी की तरफ से 51 रुपए की नजराना आई है। हम पार्टी की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद देते हैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया इस तरह की दुर्व्यवहार बताओ शंकर अगर तुम्हें नहीं मानना था नहीं मानता लेकिन उसके साथ में अत्याचार जो तुमने किया है कोई पुत्र को जन्म देना बंद कर देंगे क्योंकि तुम्हारे जैसे औलाद नहीं चाहिए नहीं चाहिए दोनों भाई बहन पाकिस्तान मर गए मेरे लिए तुम्हारी गंदी जुबान से यह पिता शब्द बदतमीजी जो किया है इसकी बदतमीजी की सजा यही है। आज ऐसा लगता है तुम दोनों को जीवित न छोड़ो। आइए सज्जनों इस दर्द भरे दृश्य को बेहद कदर करते हुए जलकर पुरस्कार मुलाकात करने के लिए आए हैं। वैसे कहने वाले ने सच ही कहा है कि मुसीबत की घड़ी में कोई साथ नहीं होता शायद मददगार नहीं होता। मुसीबत की घड़ी में कोई साथ नहीं होता शायद ही मददगार नहीं होता। किस्मत की बात अलग बात है यारो वरना कोई जन्म से गुनहगार नहीं होता। इस दृश्य पर बेहद खुश होकर ऐसा पुरस्कार मुलाकात करने के लिए आगे हैं आप हैं गीता देवी जिनके पूज्य पिताश्री इस संसार को छोड़कर शारीरिक लीला को संपन्न कर परमधाम को सुधार गए हैं। उन्होंने अपने पिता की दिवंगत आत्मा की शांति हेतु भगवान से प्रार्थना करते हुए पूरे 51 रुपए के नोट दान देकर पुण्य के भागी बने। हम उन्हें अपने पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। शुक्रिया धन्यवाद देते हैं।
तुम दोनों अपने पिता को मुंह दिखलाने के लायक नहीं है। तुम दोनों ने जो गलती किया है माफी की योग नहीं। आज मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। अगर थोड़ा भी अपने गलती का एहसास है, अफसोस है, जाओ अपने मां की चरण पकड़कर अपनी गलती का माफी मांग ले। जाओ, अगर वो माफ कर देगी तो मैं तुम्हें जाओ चंडाल कहीं का। Oh,